काया ही पलट गई, यानी कि डिफरेंट ही सिचुएशन हो गई। वो कहने लगे कि भाई हमारे इस्लाम में ये आया है कि अगर माँ बाप कहें कि अपनी बीवी को छोड़ दो, भले से वो इनोसेंट ही क्यों ना हो, तो आप तलाक दे दो, उनको, उसको, बीवी को दे दो, अगर माँ बाप बोले। अच्छा, मतलब गलती उनकी और नौबत तलाक तक आ गई। जी जी, स्ट्रेट, मतलब मैं क्या, सडनली तलब बिल्कुल ही काया पलट हो गई। पहले तो बड़ा हमदर्दी दिखा रहे थे एक्स हस्बैंड, लेकिन जब वो कमरे से बाहर गए, माँ से बात किया, उसके बाद कमरे वापिस आए, तो कहना है कि भाई कि हमारे यहाँ जो है ना इस्लाम में ये है कि अगर माँ बाप जो है वो बोले कि तलाक दे दो बीवी को, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, आप तलाक दे दो, आप अपना बिस्तर पर जो पैक करो सामान, मैं आपको छोड़ देता हूँ आपके माँ लेकिन के घर। उजमा जी, आपके जो एक्स हस्बैंड थे, उनके जहन में ये बात नहीं आई कि यार मैं यानी इसको तो तलाक दे दूंगा, लेकिन इसके बाद अगर कोई दूसरी बीवी भी मैं लाता हूं तो उसके साथ भी तो उसी तरीके का सलूक होने वाला है। उनका इसलिए क्योंकि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उसके बाद जो है वो मेरी सास जो है वो मुझे, क्योंकि मैं हैदराबादी नहीं थी, तो वो जो है ना बार बार वो वीडियो दिखाती थी शादियों की, कि भाई के हैदराबादी खानदान इतना ऊंचा आला, पता नहीं मेरे बेटे को क्या पड़ गई थी कि यहाँ पे शादी कर ली। और ये कि हैदर मैं तो चाह रही थी कि हैदराबादियों में ही लड़कियों में शादी हो, तो इस किस्म का उन्होंने जुमले बोले थे। तो शायद उनको ये खल रहा था कि मैं हैदराबादी नहीं हूँ, और ये है कि उसके ऊपर से फिर इनके जो बाप ने ऐसा जो है वो कर दिया, तो ये कि इसलिए बात, इसीलिए जो है ना उनको था। और ये बात भी ठीक है, जो मेरा जो एक्स हस्बैंड था, जब मेरी शादी हुई थी 2 हफ्ते ही हुए थे, तो ये मुझे कहीं किसी से मिलाने के लिए लेकर गए, तो मैं कार के सामने ही खड़ी हूँ सच बन के, ये जो है भागे, जो घर में जिसके मिलाने के लिए गए थे, वहां मेरी उम्र की एक कोई लड़की थी निकली, तो बकायदा वहां पे किसिंग और हैगिंग शुरू हो गई वहां पे मेरे सामने ही। तो इनका चक्कर मेरे ख्याल में कहीं और किसी से और चल रहा था, लेकिन शादी मुझसे कर ली। तो आपने उजमा जी, ये इतना सब झंझट था, यानी ससुर का कैरेक्टर एकदम अजीब आपने बताया, और आपके जो हस्बैंड थे उनका कैरेक्टर अजीब बताया, तो ये शादी से पहले आपने कोई जांच पड़ताल नहीं की थी कि इनका खानदान कैसा है, लोग कैसे हैं, नेबर से? आमतौर पे अगर हम इंडिया की बात करें तो शादी से पहले बहुत सारे यानी चेक्स भी होते हैं कि तब पता पता लगाया जाता है कि फैमिली कैसी है, इनका तरीका, मोहल्ले में जाके अनजान तौर पे, ये सब हिंदुस्तान में तो काफी होता है। तो जी, आप लोगों ने ये सब नहीं किया था शादी से पहले? नहीं किया था, किया था तो सबने तारीफ ही की थी कि, क्योंकि ये लोग बड़े चालाक थे, क्योंकि दूसरों से जो आस पास जो इर्द गिर्द जो नेबर हैं और जो मेरी जो लोग हैं जो जानते थे, तो ये लोग दूसरों के साथ बहुत ही मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि पहले भी ये लोग बड़ा खुश अखलाकी से बात करते हैं, कोई समझ नहीं सकता कि इन लोगों में ये कोई ऐसी प्रॉब्लम है, यानी कि बाहर जो है इनका एक अलग ही चेहरा है, तो और अंदर कुछ अलग ही चेहरा था। तो ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे आपको। और अभी लाइफ इतनी जर्नी मेरी हो गई है कि अभी मैंने समझ लिया है, क्योंकि मैं देख लेती हूँ, पहचान लेती हूँ कि ये कि ना ये बनावटी है या फिर रियल है। तो ऐसे लोग जो है ना बाज के दूसरों से अच्छे होते हैं, ताकि अपना एक अंदर का जो किरदार है, वो करेक्टर जो उनकी पर्सनालिटी, वो छुपा लें। तो ऐसे बहुत से हैं, तो वही ऐसे ही हुआ था कि सबने तारीफ ही की थी कि अच्छे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, और अपना बिजनेस है तो ये है, और फिर अखलाक के भी बड़े अच्छे हैं, मदद करते हैं, ये वो बड़े प्यारे लोग हैं, ये वो, मतलब ये था सारा, यही हुआ था। तो हमें मतलब गलत बताया भी गया। और
इसकी बात है कि ये नहीं, ये पता नहीं चलता ना, क्योंकि वो जो मेरा एक्स हस्बैंड था, उसने अपना जो चक्कर है जो जिस लड़की से हो रहा था या, तो वो अपने माँ बाप को भी नहीं बताया। तो वो अपने माँ बाप से भी जो है ना वो छुपाता था हर चीज। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड फैमिली थी उनकी ना। जी जी। तो खैर हम्म मैं जो हूँ घर पर आ गई। घर पर आ गई तो मैंने ज़ाहिर बात है अपने फैमिली को बताया, तो उन्होंने ट्राई किया कि भाई कुछ किया, लेकिन ये था, फैसला ये हुआ कि भाई अम, वो लोग जो चाह रहे थे कि लटका के रखें ना मुझे, कि डिवोर्स ना दें, हम्म। वो लटका हाँ, के ये भी रखें एक बहुत क्योंकि। बड़ा मसला रहता है मुस्लिम फैमिलीज में। जी। तो मेरे जो बड़े हैं उन्होंने बातचीत करना शुरू किया कि भाई के नहीं बन रहा है, कोई चीज सिलसिला नहीं बन रहा है, और ऐसा ऐसा है, तो मेरा हमारी बेटी सेफ नहीं है वहां पे। तो लेकिन फिर भी वो लोग जो है ना बड़े अक्कड़ में, और हालांकि चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला जो एक होता है ना हम्म पर्सनल एक्टिंग, वो सारी जो उन्होंने किया। तो आके बकायदा डिमांड रख रहे हैं कि हमें और चाहिए, हमें कार चाहिए, तो हमें ये चाहिए, तो जहेज में हमें कुछ नहीं मिला। तो फिर जो है ना ऐसी टाला मटोली करने लगे ना, और डिमांड बढ़ा देते हैं कि हम उस वक्त लड़की लेके जाएंगे अपने घर, क्योंकि हमें कुछ और दो, मतलब हम्म मतलब कुछ और चाहिए उनको ना। तो मैंने मना कर दिया, और मुझसे पूछा गया, मैंने कहा मैं नहीं, मेरा पैसों की बात नहीं, मैं वो इतना दे दिया, और फिर ये कि गलती इनकी है, इनके ससुर, मेरे ससुर की है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक किया। क्योंकि मैं तो बेटी की तरह, उनको तो मुझे बेटी की तरह सलूक करना चाहिए था, और मैं तो अपने आप को सेव नहीं करती समझती। तो खैर ये हुआ कि मैंने खुला ले ली। फिर मैंने खुला ले ली, और ये था कि फिर मैं अपने वालिद के पास सऊदी अरब चली गई। वहां पे मैं रही हूँ अपने वालिद के साथ। बाकी की जो 1 1.5 साल है मैं वहां रही हूँ अपने वालिद के साथ। मैंने रही हूँ वहां पर। मेरे वालिद ने मुझे मतलब बकायदा परेशान थे वो भी, जाहिर बात है। तो वो कहते थे कि भाई तुम क्या करोगी, पढ़ोगी, क्या करना है। तो मैंने उनको बोला अपना कि मुझे पढ़ना है, इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है, आई डोंट वांट टू रिलाई ऑन एनी मैन और एनीबॉडी। तो फिर जो है वहां से फिर मेरे जो वालिद हैं उन्होंने मुझे जो है वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए भेजा। और ये है कि बस उसके बाद से फिर मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ थी। ये खुला क्या होता है, चलो हाँ, पांडे पूछ इसके रहे हैं। बारे में थोड़ा आप बता दीजिए कि क्या होता है, ताकि लोगों को भी पता चले जी खुला क्या होता है। जी ये खुला वो होता है कि जो लड़की लेती है, जब जब मर्द मर्द की तरफ से जो होता है वो डिवोर्स होता है। खुला वो होता है कि जब वो लड़की लेती है डिवोर्स, उसको खुला बोलते हैं, अलग लेकिन उसमें ये होता है कि उस लड़की को कुछ जो जायदाद वगैरह में या कोई ऐसी चीजों में मिलता नहीं है कुछ। शी हम्म लॉस्ट, लाइक आई मीन उसको कुछ नहीं मिलता। उसको जो दिया भी जाता है गिफ्ट वगैरह वो ले लिया जाता है, यानी कि ना, क्योंकि मुझसे भी ले हम्म लिया गया था जो जेवरात, जो चीजें मुझे दी गई थी ना गिफ्ट में, ससुर की तरह ससुराल की तरफ से, वो सारा जी मुझसे ले लिया, जी जी। मांग लिया। तो खुला में यही होता है कि लड़की का अच्छा, कोई उसमें राइट। और एक चीज भी है उस्मा जी, के तलाक जो है वो तो मर्द जो है अगर प्रोनाउंस भी कर दे तो तलाक हो जाता है, लेकिन अगर खुला लेना है तो आपको बाकायदा काजी के पास जाना पड़ेगा, अपनी बात बतानी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपको खुला मिलेगा। इसी तरीके से आपके साथ हुआ था क्या? जी जी, सारा प्रोसेस वैसे ही हुआ था, लेंदी था काफी। ऐसा हम्म नहीं है कि बिल्कुल फौरन हो जाए, लेकिन वही पेपर वर्क होता है, काजी होता है, सारा लीगल सिस्टम होता है, सारा पेपर वर्क, सारा सिग्नेचर्स वगैरह, सारी सब चीजें होती हैं। तो वही हुआ सारा सिस्टम मेरे साथ भी, सारा प्रोसीजर हुआ।
और उसके बाद फिर मैं अपने वालिद के पास चली गई सऊदी अरब में, वहीं रही। तो वहां पे भी मैं कुरान पढ़ती थी। फिर और ज्यादा मेरा लगाव हो गया कुरान से, और ज्यादा मैं रात रात बैठ के कुरान पढ़ती थी बकायदा। जो है वो क्या कहते हैं, रोती थी रात भर। तो मेरे जो वालिद है दूसरे कमरे में, वो मेरे रोना सुनते थे। तो वो सुन के आते थे मेरे कमरे में, मुझे दिलासा देते थे कि भाई हम हैं अभी, तुम्हारे बाप अभी जिंदा है, तुम यतीम नहीं हो, हम तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तो वो मुझे बहुत दिलासा देते थे कि तुम हम पे बर्डन नहीं हो, तुम हमारी बेटी हो, सर आंखों पे तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम इसकी फिक्र ना करो, हम हैं तुम्हारे लिए, जिंदा हैं हम तुम्हारी लुक आफ्टर करेंगे, हम हम जिंदा हैं। तो बहुत ज्यादा मुझे ना, बहुत ज्यादा सपोर्ट मुझे मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। उनके पास में रही तो फिर उन्होंने ही फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मुझसे फिर पूछा कि भाई अब तुम्हारा क्या फ्यूचर का क्या इरादा है, क्या करना है, बताओ, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते, तुम क्या चाहती हो। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपना इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, और मैं पाकिस्तान में दोबारा नहीं जाना चाहती, क्योंकि पता है कि वहां पर जो है ना क्या हाल होता है, डिवोर्सी जो औरतें होती हैं उनका क्या हशर करते हैं, उनको हर कस्टम रवाज रिचुअल में उनको पीछे रखा जाता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उनको सब जो है वो खराब नजर से देखते हैं, खराब नजर से देखने लगते हैं कि मतलब ये कि इतना वैल्यू नहीं है वैसे ही। जब तक के पाकिस्तान का तो नेचर आपको ये पता है ना, हमारे कल्चर में कि जब तक के आपके बराबर में साइड में कोई मर्द नहीं खड़ा हो, औरत की कोई वैल्यू नहीं होता है, औरत को कोई पूछता भी नहीं। जब आकर कोई हस्बैंड के साथ कोई जा रहा होता है और औरत होती है, तो वो उसका फिर भी एक अलग ही एक लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। अगर आप कोई सिंगल वुमन हो या डिवोर्सी हो, डिवोर्स औरत हो डिवोर्सी औरत हो, तो उसका साथ जो है ना लोगों का आप देंगे, वहां पे एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है उनका बिल्कुल। लगता है कि ऐसा कोई वो छूत की बीमारी होगी, ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल कोई वैल्यू ही नहीं होती है उनको। रिचुअल में शादी शादी ब्याह के रिचुअल्स में और बहुत सारे रिचुअल्स में उनको पीछे रखा जाता है, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो यही मैंने फील किया, तो मैंने अपने वालिद को बताया, तो उन्होंने फिर सारा सब कुछ इंतजाम किया। तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में आई, फिर मैंने पढ़ा यहाँ पर। पढ़ने के बाद फिर मैंने यहाँ पर मैंने आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर मैंने पढ़ा यहाँ पर। तो फिर उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई यहाँ पर। तो ये था कि सोच के भाई के मतलब क्या सही है, यहाँ पर डिफरेंट है, वही कुछ और ही चेहरा दिखाया कि बड़ा टेक केयर करते हैं, बड़ा पोलाइट हैं, और ये है वो है। तो जहाँ शादी हुई, तो वह शादी के बाद फिर जो है जब बेबी बच्चे हुए, तो उसके बाद फिर जो है उन्होंने जो है वो पता चला कि ये जो है वो वहाँ पे जा मतलब वुमेनाइजर हैं ये भी साहब, जाते हैं अच्छा, फिर जो घर पर आ। दूसरे आपके हस्बैंड थे वो भी वैसे ही निकले? जी, वो मैनेजर ओहो। थे और घर पे आके गुस्सा पित्ता करते थे, मतलब गालम गलोच, और हमेशा ऐसा ही माहौल रहता था। अच्छा, किसी को ना जाना ना आना, घर में हर चीज मतलब बिल्कुल गुस्से में, कोई हमेशा नेगेटिव, और बिल्कुल जैसे ना कोई लाइफ नहीं, कोई हैप्पीनेस नहीं। तो ये था कि मैंने फिर भी जो है जिस तरह से करके 10 साल गुजारे उनके साथ। तो उसके बाद फिर जाके फिर मुझे हिम्मत पड़ी कि मैंने जो है थोड़ा सा कार यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लिया। वो भी उस पे बड़े बड़े उससे लिया, मतलब जबरदस्ती करके मैंने खुद ही लिया। वो उसमें खुश नहीं थे कि मैं किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं, अपना इंडिपेंडेंट बनूं। तो वो लेके तो फिर जो है उसके बाद फिर मैंने जो है डिसाइड किया कि मुझे नहीं रहना, क्योंकि आई वॉज गेटिंग सिक, बहुत बीमार रहने लगी थी।
स्ट्रेस की वजह से काफ़ी मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता था काफ़ी। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुश्किलात आएंगी, लेकिन मुझे नहीं रहना। 10 साल का अरसा काफी लंबा होता है, और ऐसे शख्स के साथ 10 साल गुजारना ये खुद में ही बहुत डिफिकल्ट काम है जो आपने किया है उस्मा जी। और जी थे। उसमें ये भी है कि ऑलरेडी एक बार आपको धोखा मिल चुका था, और उसके बाद फिर से धोखा मिलना, ये तो यानी किस तरीके से मैं बयान करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक कहावत है ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक मार मार कर पीता है। तो आपके साथ ऑलरेडी एक बार धोखा हो चुका था, और उसके बाद फिर उसी तरीके का धोखा मिलना, यानी ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है जब हम ये आपकी बात सुन रहे हैं। जी मतलब दुख की बात है, लेकिन बस यही कि मैं रही इसलिए कि एक तो बात ये कि फैमिली का भी होता है कि भाई के मतलब फैमिली पे असर पड़ेगा। फिर ये है कि ये कि बच्चा बच्चे हो गए थे। और फिर ये कि मतलब एक होता है कि इतना मुझे वो नहीं था, इंडिपेंडेंट में फिर भी नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे बड़ा दबा के रखा जाता था कि मतलब कोई अम, यानी कि कोई फ्रीडम नहीं, कोई जैसे कार ना सीखो, चलाना नहीं सीखो, मतलब किसी को आओ बुलाओ ना घर पे, कहीं जाओ ना, मतलब बिल्कुल जैसे लिमिटेड ना, कहीं आंखें मेरी ना खुल जाए या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए, किसी यहाँ पे जो औरतों का जो राइट्स होता है यहाँ वो मुझे वो नहीं पता चल जाए। तो फिर ये है कि उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया, तो फिर मैंने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब जो है ना इनका गुस्सा पित्ता सहते हुए ही जो है ना वो अ, मैंने ड्राइविंग सीखी। उस्मा जी, एक कंफ्यूजन है हमारे एक व्यूअर को। ब्रिजेश जी गुप्ता जी कह रहे हैं, डिडंट शी सेड ऑन अदर लाइव्स दैट शी डिड नर्सिंग नाउ आईटी? नो, फर्स्ट मैंने जब मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आई थी तो मैं आईटी मैंने किया है यहाँ पर, फर्स्ट जब मैं आई थी तो मैं आईटी मैंने किया है यहाँ पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी कोर्सेज किए हैं, मैंने सिक्योरिटी गार्ड का भी किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें की। तो फिर बाद में आके फिर मैंने जब क्या कहते हैं, फिर मैं बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे नर्सिंग करनी चाहिए। तो फिर मैंने नर्सिंग का कोर्स किया, तो फिर मैं आज नर्स हूँ। तो होपफुली ये क्लियर हो चुका होगा। जी, आप आगे अ, बढ़िए। नीरज सिंह जी, 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। एंड सम एडवोकेट वी डोंट नीड यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड है मेरे ख्याल से, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जरूरी है, तभी इंडिया में दो यानी एक पर्सनल लॉ बोर्ड का एक अलग ही कानून है, और नॉर्मल बाकी लोगों के लिए एक अलग सिविल कोड है। तो हम सब चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। नीरज सिंह जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, उस्मा जी, आप कंटिन्यू करिए आगे। जी उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर मैंने जो है ना अपना जो है अपना मैं अपने भाई के घर, वो जो जॉब जहाँ लगी थी वो मेरे जो भाई हैं उनके घर के करीबी थी, तो मैं वहाँ मूव हो गई। तो इनसे मैंने अलहदगी इख्तियार कर ली। यहाँ पे होता है सिस्टम की, यहाँ पे सेपरेशन पहले होती है, 1 साल आपको सेपरेशन लेनी पड़ती है, उसके बाद फिर जाके आपको डिवोर्स का जो है ना प्रोसेस शुरू होता है लीगली। तो मैंने जो है ना फिजिकली सेपरेशन ले ली, मैं अपने भाई के घर चली गई यहाँ पर। तो ये कि वो 3 बेडरूम का यूनिट था यहाँ पर भाई का। तो उन, उन, उन जो एक तो कमरा उनका था, एक बच्चों का था, एक मुझे जमीन पे एक जगह थी सिर्फ सोने की। मेरे बच्चे को जो है वो बस बेड पे जगह थी, और मेरे नीचे जमीन पे मैं कारपेट पे मैं सोती थी। तो मैं वो रेंट भी देती थी अपने भाई को, मैंने रेंट भी दिया, अपनी ग्रोसरी में खुद लाती थी, सारी चीजें मैं खुद भाई अपना, आपके रेंट लेते थे? मैं देती थी रेंट भाई को उस जगह जहाँ मैं सोती थी।
अच्छा, ठीक है। जी जी। या तो मैं रेंट देती थी, और ये कि अपना ग्रोसरी, अपना खाना पीना, अपने बच्चों का मैं खुद करती थी सारा, सारा लेके सारा। तो मैं जो हूँ उसके दौरान फिर जो है ना मैंने मेरा भी भाई जो है वो कुरानियन, जो एक होते हैं ना कुरान पे जो बिलीव करते हैं, तो वो एक ग्रुप था, तो वहाँ कुरानिस। उन्होंने कुरानिस्ट, यस। तो वहाँ वो पढ़ते थे कुरान ना उन लोग के साथ, तो फिर मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे शुरू से ही शौक था। और जब मैं अबाया वगैरह पहनती थी, तो खैर पढ़ा कुरान, मतलब से पढ़ा। तो वो एक उनका जो जो ग्रुप था, उनका जो फाउंडर था वो पाकिस्तान में कराची में। तो वो जो था, जो ऐसी बात हुई तो इंटरेस्टेड हुआ शादी करने के लिए। पहला उसकी दो बीवियां पहले से थी, तो वो कुरान में तो वो तीसरी करना चाह रहे थे। तो बातचीत हुई सिर्फ कंप्यूटर पे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी जी, बिल्कुल साफ आ रही है, आप बोलते जाइए, कंटिन्यू जी। करिए। तो वो ऐसी का बातचीत होती थी, तो उन्होंने मुझे ये एक वो रखा कि, तो एक कंडीशन रखी मेरे लिए कि मुझे जो है वो 0 साइज होना है, तो वो शादी करेंगे मुझसे। आप एक बार फिर से रिपीट करेंगी, आपने लास्ट में क्या बोला है? कौन सी शर्त उन्होंने रखी? उन्होंने शर्त रखी कि मुझे जो है ना वो 0 साइज होना है, बिल्कुल दुबरस 0 साइज, जिसे कहते हैं साइज साइज 0, हम्म। वो होना है। वो तब किसके जो लिए? है तो वो शादी करेंगे मुझसे। अच्छा, आपको ऑफर आया था फिर से शादी के लिए? जी जी। वो कुरानियन जो थे, उनकी दो हाँ पहले हाँ। शादी दो बीवियां थी पहले से, अच्छा, हाँ। बच्चे भी थे। तो जी। उन्होंने ये शर्त मेरे लिए रखी कि बिल्कुल 0 साइज होना है, तो ये हम्म है कि करेंगे शादी। तो ये था कि, और उसको उन्होंने ये भी बताया मुझे कि निकाह का मतलब, सबसे पहला, सबसे जो पहले मुझे पता चला निकाह का जो मतलब है, वो मुझे बताने लगे कि भाई अगर मैं आपसे, अगर होगा तो आपके साथ कैसे करना होने वाला है मेरे साथ, के उनकी बीवियां भी कमरे में होंगी, और साथ सब कुछ जो होगा, सभी कुछ साथ ही होगा, एक टुगेदर। क्योंकि दौड़ तो उन्होंने उनकी सुबह, ऑलरेडी थी ना? जी, लेकिन निकाह जब होगा ना शादी वाले रात, हम्म। तो वो कहने लगे कि वो मेरी बीवियां भी मौजूद रहेंगी उस कमरे में फोरसम और करना सब। था क्या उनको? जी जी। उन्होंने मुझे सूरह निसा 4 और उसकी 3 वर्स बताई, कि उसमें हम्म। लिखा हुआ है, निकाह का वर्ड है कि तुम निकाह करो, इंटरकोर्स करो, दो दो, तीन तीन, चार चार से। उसमें ये नहीं लिखा कि अलग अलग करो। उसमें अच्छा। ग्रुप ग्रुप सेक्स का लिखा हुआ है उसमें। अच्छा, वो कुरानिस ने ऐसा उसकी ताबीर की है यानी? हाँ, उसमें तो कोई नहीं है, वो तो हदीसों से मिलेगा कि शायद हदीसों में है कि मतलब आप एक साथ इंटरकोर्स नहीं कर सकते, यानी टू टू सम, थ्री सम, फोर सम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हदीसों में मिलता है, लेकिन कुरान के हिसाब से तो ऐसी कोई कैद बताई नहीं गई है। तो नहीं है चूंकि ना कुरान ये? से। जी, सूरह निसा हाँ। 4 है, उसकी 3 हम्म वर्स में एक अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे ना लिटरली, हम्म हम्म तो लिटरली उसका ट्रांसलेशन उसमें वही, मैंने सच वाले से भी मैंने उनसे पूछा था, हम्म। और भी बहुत सारे जो हैं, और मैंने खुद भी उसका अरबी का मतलब मैंने पढ़ा खुद भी। तो ये है कि साफ लिखा हुआ है उसमें कि निकाह करो, यानी इंटरकोर्स करो, दो दो, तीन तीन, चार चार औरतों से। तो इसमें सिर्फ दो नहीं लिखा हुआ, दो दो, तीन तीन, चार चार औरतें, निकाह करो, हम्म। इंटरकोर्स करो। यानी कि ये ग्रुप सेक्स का है, इसमें कोई वो नहीं लिखा हुआ कि अलग अलग होने वाला, कुछ लिखा ही नहीं है कि अलग हो। तो और मुझे ये बताया गया, मैं शौक में पहुंच गई। जाहिर बात है, डेफिनेटली मैंने कभी ऐसा, मेरे तो जिंदगी में शौक ही होता जा रहा है कि ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि कभी मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा कि बिल्कुल
न कभी देखा। अच्छा, तो उनकी उम्र कितनी थी जो ये आपको ऑफर दिए थे? तो वो क्या जवान थे, या जिस तरीके से उनकी मांग थी कि जीरो साइज होना चाहिए आप, और उसके बाद हम फोरसम करेंगे, तो मतलब क्या जवान शख्स था वो, आई या थिंक किस तरीके? नहीं नहीं, 20+ इयर्स का डिफरेंस था, आई थिंक मे बी मोर देन 20। आपके और उसके बीच में 20+ ईयर्स का डिफरेंस था? यस, मोर देन दैट। बहुत बहुत अजीब अजीब लग रहा है कि ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ जी। यानी आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आए, तो आपने क्या उनको हाँ बोला, या फिर उससे बचा लिया खुद को आपने? नहीं, मैं यहीं पर ही थी मैं असले में, तो मैं ये जब सुना तो ये है कि मैं बिल्कुल अजीब सी कैफियत हो गई। और मैं जो कुरान में जब मैं देख रही हूँ उसके बाद से फिर मुझे थोड़ा सा ना दिल मेरा बिल्कुल खराब हो गया, कुरान से होने लगा, शुरू होने लगा, कुरान से ना दिल हटने लगा कि ये क्या लिखा हुआ है। और जब मैंने खुद पढ़ा तो वो वाकई मैं इनकार नहीं कर सकी, मैंने कहा कि तो लिखा हुआ है, तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है औरतों के बारे में, इतना डिवैल्यू क्यों, औरतें कोई सेक्स सिंबल हैं क्या, और फिर उनको जीरो साइज भी होना है प्लस ये भी करना है। तो और दूसरी बात ये कि उस वक्त के उसके बाद इनका एक वो बात सूरह मरियम जो है, वो मरियम अलैहिस्सलाम ना, उनके बारे में ये बोला गया कि भाई वो हर्माफ्रोडाइट हैं। जब हर्माफ्रोडाइट उनको बोला गया तो वो हर्माफ्रोडाइट आपको पता है क्या होता है? आप बताइए हमारे दर्शकों के लिए। द हर्माफ्रोडाइट जो है ना प्लांट्स में मिलता है, जो कि वो एक दूसरे को फर्टिलाइज करते हैं। ये ना एक एक पौधे से लेके दूसरे पौधे वो फर्टिलाइज करते रहते हैं। लेकिन जब इंसान में हर्माफ्रोडाइट होता है तो इंसान में ये होता है कि एक पर्सन में उनका फीमेल एंड मेल ऑर्गन्स दोनों होता है नीचे। लेकिन ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, मेल और फीमेल ऑर्गन होता है एक पर्सन में, लेकिन एक वक्त में एक ही ऑर्गन फंक्शन करता है, दूसरा ऑर्गन इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ मीट। आपको ये बात समझ में, ये हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट लोग जो हैं वो अपने आप को खुद इम्प्रेग्नेंट नहीं कर सकते, कोई अच्छा, दूसरा आके एक कर सकता है। हमारे, हाँ एक मिनट, हाँ हमारे क्रिटिकल रीजनिंग जी, 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन के थैंक्स अ लॉट। क्रिटिकल रीजनिंग जी, आप स्ट्रीम में है, वीडियो देख रहे हैं, बहुत खुशी हुई। सर ये लिख रहे हैं आप, साहिल भाई आप फंस गए एक्सट्रीम में, आपने फरमाया कि टूसम थ्रीसम अलाउड नहीं है इस्लाम में। मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर आप हदीसों का मुताला करें तो वहां ऐसी कैद मिलती है। लेकिन चूंकि जो उजमा जी को जिसने शादी का ऑफर दिया था वो तो हदीसों को मानता ही नहीं है, वो कुरानिस्ट है वो। तो उसने बराबर वो सूरह निसा की जो आयत है, दो दो तीन तीन चार चार बीवियों के साथ निकाह करो, तो उसने उसका मतलब उसने ये निकाला कि फोरसम भी कर सकते हैं। और आज मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ कि अगर हदीसों को हटा दिया जाए तो ऐसी कोई मनाही तो है ही नहीं कुरान में कि थ्रीसम फोरसम नहीं कर सकते। और उसी को लेकर उसने उस्मा जी से भी ये एक शर्त रखी कि अगर हमारी शादी होगी, निकाह होगा, तो फिर हम दो बीवियां उसके पास ऑलरेडी थी, उस्मा जी और वो, यानी फोरसम करने का उसका इरादा था, लेकिन उस्मा जी उससे बच के निकल गई है। जी। और जी एक और मैं बात बता दूं कि उन्होंने मुझे मिसाल कौन सी दी इस चीज की। उन्होंने जी जी बोला कि जो बताइए। सऊदी में, जो सऊदी अरब में जो सुल्तान होते हैं वो सारे जो हैं वो सेक्स, वो ग्रुप सेक्स करते हैं वहां पे सऊदी। और ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैं खुद रह चुकी हूँ वहां पे। मेरे जो वालिद हैं और जितने भी रिश्तेदार, मैं तो पूरा बचपना वहाँ गुजरा है, ज्यादातर सऊदी अरब में ही गुजरा है मेरा। तो ये कि क्योंकि वहां पे मेरे भी रिश्ते आए थे वहां पे बचपन में ही। जब मैं छोटी सी थी तो मेरे अब्बू ने मुझे मना कर देते थे कि नहीं, इसकी तो पहले से ही मंगनी हो चुकी है, वैसे झूठ बोल के हटा देते थे। क्योंकि सबको पता है, ये एक बात है कि सऊदी जो लोग हैं, ये लोग जो बड़े सुल्तान लोग हैं, ये लोग जो हैं इनके यहाँ सेक्स, जो ग्रुप सेक्स होता है इनके यहाँ, इनकी जो बीवियां भी होती हैं और फिर इनकी जो जो खादिमा होती हैं वो उनके साथ भी करते हैं ये सारा।
तो ये कोई छुप, और शराब वराब सब चलती है इनके यहाँ सुल्तान। तो वो उसकी मुझे मिसाल दे रहे हैं कि देखिए वहाँ वो भी लोग भी तो कुरान है, इस्लामी कंट्री, तो वो लोग करते हैं, वो फॉलो करते हैं, रसूल को फॉलो करते हैं, मोहम्मद को। तो ऐसा बता रहे थे कि कोई अच्छी चीज बता रहे हैं कि फॉलो करते हैं। तो खैर। क्रिटिकल रीजनिंग भी बोल रहे हैं कि साहिल भाई फिर मुझे कलमा पढ़वा। नहीं तो फिर हाँ। आपको कुरानिस बनना पड़ेगा, और कुरानिस बनने के लिए कोई कलमा तो है ही नहीं। आप ऐसे ही बन सकते हो, अरे मुसलमान बन सकते हो। कुरान में तो कोई ऐसा लिखा नहीं है कि यानी इस्लाम कबूल करना है तो कलमा पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर थ्रीसम फोरसम फाइवसम का मजा लेना है तो आप इसी तरीके से डायरेक्टली बन सकते हैं आप। लेकिन बस ये भी बात है ना साहिल जी, फिर इनको ये भी पता होना चाहिए मोहम्मद की तरह फिर अकल का अन्ना नहीं बनना चाहिए मोहम्मद की तरह। वो कहता है ना कि जब औरत में से जब पानी निकलता है तो येलो निकलता है, और मर्द से हम्म। निकलता है तो सफेद निकलता है। तो जब औरत से अगर येलो येलो पानी निकलेगा, अगर उसका डिस्चार्ज येलो होगा, तो इसका मतलब है उसको जो है वो कैंडिडा इन्फेक्शन है। हाँ, यहाँ इन्फेक्शन है तभी डिस्चार्ज जो है येलो उसका येलो होता है कलर ना। भी चेंज होगा। जी। हाँ, कलर भी चेंज होगा और उसमें से स्मेल भी आएगी फिर। स्मेल भी आएगी, तो फिशी स्मेल आती है, ये सारा थ्रश होता है, ये सारा कैंडिडा होता है। तो आप लोग को ये बड़ा ख्याल करना पड़ेगा जब आप जो थ्री सम करेंगे। और ये नहीं तो तो हो इसका भी सकता है कि वो उन्होंने जब देखा होगा तो यानी जिसको देखा होगा उसको कोई इन्फेक्शन होगा, जिसकी वजह से देखकर उन्होंने बोल दिया होगा कि हाँ। फीमेल को येलो डिस्चार्ज हाँ होता है इस तरीके तो से। इसी वजह से तो रसूल का भी तो वो नीचे वाला जो हिस्सा वो स्वॉलन हो गया था। वो हदीस भी तो है ना। अच्छा, नहीं ये मैं वो पढ़ा नहीं हूँ लेकिन मैं आपको नहीं पता? ये नहीं। तो बड़ी फेमस है। वो सूझ के बैठे मत ना। एनीवे, oh that's so funny। okay, जी, no तो but आप the thing is कंटिन्यू करें, आप हार्मोडाइट या कोई इस hermaphrodite। तरीके का। hermaphrodite। हाँ। उसके बारे में बता रही थी, वो बताइए आप। अच्छा हर्माफ्रोडाइट जो होता है वो प्लांट्स में जो होता है ना, वो लोग एक फर्टिलाइज हो कर देते हैं। लेकिन जब ह्यूमन में जो हर्माफ्रोडाइट होता है, तो उनमें एक पर्सन में उनका फीमेल एंड मेल ऑर्गन नीचे का दोनों का मौजूद होता है, यानी पीनिस एंड वजाइना। लेकिन क्या होता है कि एक वक्त में एक ही ऑर्गन फंक्शन करता आप है। मेल की बात कर रहे हैं या सॉरी, आप इंसानों की बात कर रहे हैं या प्लांट की बात कर रहे हैं आप? इंसान की बात कर रही हूँ। प्लांट्स अच्छा जो अच्छा, है वो तो इंसान। एक दूसरे को फर्टिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अब जी जब जी। हर्माफ्रोडाइट इंसानों में होगा, तो हम्म। एक इंसान में फीमेल एंड मेल